हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज की इस वीडियो में हम नाबार्ड का जो ग्रेड ए का एग्ज़ाम है जो 7 सितंबर को होने वाला है उसके लिए ईएसआई में आपको कोऑपरेटिव बैंकिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हम देखने वाला है। इसको नॉर्मल टर्म्स में आपने ये नाम सुना होगा, यूसीबीज। यूसीबीज यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे, वैसे तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम दिन बचे हैं, लेकिन आज भी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। हमने एआरडी का जो सिलेबस है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया है। आप एक हफ्ते में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बस 7 डेज में। कैलाश सर जो है हमारी एआरडी के एक्सपर्ट फैकल्टी है, उन्होंने उसको बहुत शॉर्ट में एक समराइज फॉर्म में किया है। अगर आप उतना करेंगे तो मुझे गारंटी है 40 में से 20-25 मार्क्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल सकते हैं इतने कम दिन में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 75% डिस्काउंट चालू है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो देखो, ये है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, लेकिन यहाँ पर आरबीआई जो है इसको टेक्निकल टर्म्स में जब भी उनको कुछ रिपोर्ट में लिखना है तो उसको वो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। एंड इसी को हम नॉर्मल टर्म्स में, यूजुअल जो हम डे टू डे लाइफ में, इसको यूसीबीज कहते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसलिए आरबीआई ये जो दोनों वर्ड है, इस दोनों वर्ड का यूज करता है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसको कहते हैं। तो आरबीआई इसके बारे में एक आउटलुक, मतलब एक स्नैपशॉट देता है। तो रेगुलरली इसको पब्लिश किया जाता है। देखिए 15 है, 16, 17, 18, 19, 20 में आपको पता था कोरोना था तो वहाँ पे ये पब्लिश नहीं हुआ। 21, 22 एवरी ईयर होता है। अगर आपको यहाँ पे जाके इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखो, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 2 टाइप के बैंक्स होते हैं। अगर आप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक होता है कंपनी फॉर्म जिसको हम कॉरपोरेट कहते हैं। कॉरपोरेट, ठीक है, कॉरपोरेट। कॉरपोरेट का मतलब है कंपनी, ठीक है। तो हमारा एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, ये सारे क्या है, कॉरपोरेट फॉर्म है या कंपनी फॉर्म है। यहाँ पर किसी के पास जितने शेयर्स होते हैं, जितने वैल्यू के शेयर्स होते हैं, उतना उसका वोटिंग राइट होता है। लेकिन कोऑपरेटिव जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक पर्सन का एक ही वोट होता है। वोट यानी कि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन होता है, चेयरमैन है और बाकी जो ऑफिस बेरर होते हैं बैंक चलाने के लिए। यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, यहाँ पे तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द पर्सन, वहाँ पे उनको जगह मिलती है बोर्ड पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्शन होता है। एक पर्सन के पास एक शेयर है तो भी उसका वोट एक रहेगा, उसके पास अगर लाख शेयर है तो भी उसका वैल्यू एक ही रहेगा। तो ये मेन डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि क्या है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी कोऑपरेटिव के बारे में, बैंक के बारे में बताओ, या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताओ। तो आपको बस 2-3 लाइन ही पता होनी चाहिए, लेकिन उससे आपका नॉलेज कितना है ये पता चलता है। बस अगर आपने ये वीडियो में इतना भी समझ लिया तो भी बहुत है। चलो आगे देखते हैं। तो ये जो टोटल आपका कोऑपरेटिव बैंकिंग का स्ट्रक्चर, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये बताया था कि आपका जो कोऑपरेटिव बैंकिंग है उसका एक क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते। एक है आपका जो अभी हम देख रहे हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरा है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में इसको और हम डिवाइड कर सकते हैं शेड्यूल्ड यूसीबीज एंड नॉन शेड्यूल्ड यूसीबीज। शेड्यूल्ड यानी कि आरबीआई का जो सेकंड शेड्यूल है उसमें, यानी कि वो इंपॉर्टेंट बैंक्स होती हैं, वो 53 है सिर्फ, और बाकी नॉन शेड्यूल तो बहुत ज़्यादा है। और ये 53 कौन सी है, कौन से स्टेट में है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद यूसीबीज में फिर से 2 टाइप का क्लासिफिकेशन था। मल्टी स्टेट यानी कि जिसका प्रेजेंस एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में है, और दूसरा है सिंगल स्टेट। सिमिलरली नॉन शेड्यूल में भी मल्टी स्टेट एंड सिंगल स्टेट है। और रूरल कोऑपरेटिव में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर होता है और एक शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, लॉन्ग टर्म यानी कि जहां पर लोन जो है लॉन्गर पीरियड के लिए दिया जाता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। तो इसमें ये SCARDBs है, यहाँ पे PCARDBs है। उसका फुल फॉर्म होता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और ये है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो आपको ये पता होना चाहिए, कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं करना है। और जो ये जनरली क्या है, हमें ये ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये
रूरल साइड में होता है, ठीक है। और ये जो लॉन्ग टर्म जैसे लेवलिंग करना है, मैकेनाइजेशन करना है, उसके लिए फार्मर को लोन दिया जाता है। और ये जो बैंक है इसको कहते हैं 3 टायर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे आता है DCCB डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और यहाँ पे आता है PACS। एक्चुअली PACS इसको पैक्स भी कहते हैं, वो एक्चुअली बैंक्स नहीं होते हैं, वो सोसाइटी होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और यहाँ पर याद रखिए प्राइमरी मतलब कोऑपरेटिव बैंक बनने से पहले वो जो इंस्टीट्यूशन है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनना पड़ता है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और बाकी हमारे जो बैंक्स होते हैं उनको पहले कंपनी बनना पड़ता है, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन उनका होगा कंपनी, यानी कि SBI एक कंपनी है, उसके बाद ICICI बैंक एक कंपनी है, उसके बाद वो बैंक है। इसी तरीके से जितने सारे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसके बाद वो कोऑपरेटिव बैंक बनती है। तो ये जो है ये सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, ठीक है। और बाकी जितनी सारी इसमें है वो कोऑपरेटिव बैंक है, क्योंकि जिसके नाम में बैंक होता है उसी को हम बैंक कहेंगे। लेकिन ये जनरल एक क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने इसको बैंक कहा है, यानी कि ये जो 98,000 है इसमें सबसे ज़्यादा ये 95,000 यही है, उसको पैक्स कहते हैं। ये गांव लेवल पे, जहाँ पे आपको ग्राम पंचायत लेवल पे ये होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता चल गया तो कोऑपरेटिव के बारे में कुछ भी आने दो आप इसका आंसर दे सकते हो। वही जो डायग्राम है इसको अलग अलग फॉर्म में दिखाया गया बाय एसेट साइज। एसेट साइज यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये हमारा रूरल स्ट्रक्चर है, ये ऑरेंज में दिखाया गया, इसका एसेट सेट ज़्यादा है। उसके बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें भी शेड्यूल बैंक का 15% है, ये 33 में, और यहाँ पर नॉन शेड्यूल का 18% है। और बाकी जो रिमेनिंग है जैसे रूरल का 67 है, इसमें DCCB है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और पैक्स है। शॉर्ट टर्म 64% है, लॉन्ग टर्म 3% है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और नंबर ऑफ UCBs का नंबर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर एक्चुअली कम ही होते जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना तो ये जो नंबर है काफ़ी कम होते जा रहा है, ये हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। हम अर्बन कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो अभी ये जो नंबर है टोटल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का वो 1534 है। इसमें जो 53 शेड्यूल बैंक्स है उसका नाम एंड लोकेशन मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन ड्राइव क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे कितने बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल हुआ है, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। और अगर आप देखेंगे ना मतलब ये कोऑपरेटिव बैंक मैक्सिमम जो एग्जिस्ट करती है, अगर आप इंडिया का ये रफ मैप देखेंगे तो ये जो हमारा पार्ट है वेस्टर्न पार्ट, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसमें ज़्यादा है। बाकी भी स्टेट में थोड़े थोड़े बैंक्स यहाँ पर है। अभी ये जो मर्जर हुआ है उसमें फिर स्टेट वाइज महाराष्ट्र है, गुजरात है, रेस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर पूरा यहाँ पर इन्होंने एक ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। बैलेंस शीट साइज UCBs वर्सेस SCBs यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। UCBs एसेट साइज एज अ शेयर ऑफ अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो ये शेयर देखिए पहले काफ़ी था 6%, मतलब ऐसे वो कम ही है, लेकिन आज के कंपैरिजन में आज बहुत कम रहा पे रह गया है, 3 से 3.5% के आसपास है। UCBs डिपॉजिट एंड एडवांसेस एज अ शेयर ऑफ SCBs, अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिपॉजिट कितना परसेंटेज है एंड एडवांसेस कितना परसेंटेज, बहुत कम है कोऑपरेटिव सेक्टर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, क्योंकि ये ऐसे अनबैंक्ड एरिया को सर्व करता है जहाँ पर बाकी हमारी जो बैंक्स है वो जनरली नहीं जाती है। टीयर वाइज यहाँ पे टीयर 1, टीयर 2, तो यहाँ पे टीयर 1 का डेफिनेशन दिया है। टीयर 1 UCBs आर डिफाइंड एज बैंक्स विद डिपॉजिट बिलो 100 करोड़ ऑपरेटिंग इन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद बैंक्स विद डिपॉजिट बिलो 100 करोड़ ऑपरेटिंग मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट विल बी ट्रीटेड एज अ टीयर 1 प्रोवाइडेड द ब्रांचेस आर इन दी कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि साइड के डिस्ट्रिक्ट में होगा। विद डिपॉजिट एंड एडवांसेस ब्रांचेस इन 1 डिस्ट्रिक्ट सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, अगर थोड़ा डीप में क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑन द एक्सपर्ट कमिटी ऑन द प्राइमरी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी, चेयरमैन थे इसके NS विश्वनाथन, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, बैंक्स को डिवाइड किया था टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। यहाँ पर क्या है, टीयर 1 हम देखो, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये है 100 करोड़ अप टू 100 करोड़, ये 100 करोड़ से 1000 करोड़ के आसपास है। उसके बाद ये 1000 करोड़ से
10,000 करोड़ है एंड ये है डिपॉजिट बेस्ड 10,000 करोड़ प्लस। तो इस तरीके से बस आपको 100, 1000, 10,000 इतना ही याद करना है, इससे आपको ये क्लासिफिकेशन है इसका आइडिया आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूसीबीज बाय एसेट एंड डिपॉजिट इन एडवांसेस, यानी कि डिपॉजिट जो है यहाँ पे करोड़ में है, तो जिसका डिपॉजिट 1000 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे यहाँ पर 93 बैंक्स है, यानी कि आप कहेंगे कि इसका जो बेस है ये ज़्यादा है। ठीक है, ये टोटल कितना है 1534। और ये देखिए ये है 53 शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो बैंक्स हैं वो महाराष्ट्र में है या गुजरात में है। मैंने ये यहाँ पे एक एरो किया है, ये एक जो बैंक है ये यूपी में है, लखनऊ में। ठीक है, तो यानी कि मैंने आपको जो बताया था इसका जो मेजर जो प्रेजेंस है वो हमारा वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बाकी स्टेट में भी थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस है, क्योंकि महाराष्ट्र एंड गुजरात में वेस्टर्न पार्ट में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था वो ज़्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस हुआ था। कुछ कुछ जो बैंक्स है इसमें से 100 साल पुरानी भी ब्रांचेस है, बैंक्स। और तो अभी आपको क्या करना है, यूसीबीज के बारे में एक शॉर्ट में राइटअप तैयार करना है। शॉर्ट में यानी कि मैंने आपको मेथड बताया था, एक A4 साइज का पेज ले लो। ठीक है, इसमें आप कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद यूसीबीज क्या होती है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक मैंने क्या वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद जो 3 टियर स्ट्रक्चर है वो है, और बाकी जो एक नॉर्मल नंबर की कोऑपरेटिव का शेयर कितना। इस तरीके से एक साइड के पेज में, A4 साइड के एक साइड पेज में जितना बैठता है उतना ही आपको नोट्स बनाना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं देना है। लेकिन क्या है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपने आंसर दिया तो आपका जो हम इंप्रेशन है वो काफ़ी हाई होगा, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। एक बार देख लीजिए, नोट्स बना ले और उसको रेगुलरली रिवाइज करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन।